और अब बात होगी साउथ साइड की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 समिट में पीएम मोदी ने कर्नाटक की प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के बारे में कहा कि ये वो जगह है जहां परंपरा और तकनीक दोनों है। ये वो जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम है। जब हम टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेंगलुरु नाम आता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के पास डबल इंजन की पावर है। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटक लगातार टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाए हुए है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से आए बिजनेसमैन और अधिकारियों को संबोधित किया। मुझे खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर्नाटका में हो रहा है। ये आयोजन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर, नियंत्रण पर बहुतेक निर्भर होता है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूं कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर हजारों करोड़ रुपए की पार्टनरशिप की जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दुनिया के कोने कोने से आए सभी साथियों, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू नम्मा कर्नाटका एंड वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु। कल कर्नाटका ने राज्योत्सव दिवस मनाया। कर्नाटक के लोगों और कन्नड़ भाषा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुजरात के 2 जिलों आणंद और मेहसाणा में विदेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने के फैसले में सियासी बयानबाजियां तेज हो गई है। अब एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाक बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता देते हुए सवाल उठाया और तंज भी कसा है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव से पहले सरकार ने जो कमेटी बनाई है ये नाकामियों को छिपाने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने मोरबी पुल हादसे को लेकर भी हमला बोला। हो रहा है आप ये पहले से ही तो गुंजाइश है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं उनको, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है उनको। ये तो कौन सा नया काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने कट ऑफ डेट लगा दी ना, और भाजपा कहती है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। आपने कट ऑफ डेट लगा दी। फिर भाजपा कहती है अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो आपने कट ऑफ डेट लगा दी। आप रिलीजन न्यूट्रल इस कानून को बनाइए और CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, अलहदा नहीं देख सकते इसको। अंग्रेजी में जो कहावत है कि डेविल इज इन द डिटेल, डिटेल NPR NRC में है और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैं लाशों के ऊपर सियासत नहीं करता हूं, ना करूंगा कभी। 40 लोग गुजरात में नकली शराब पीकर मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? सरकार ही तो जिम्मेदार है ना। अब सरकार से जब हम सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इंसाफ करिए, तो इसमें राजनीति कहां हो रही है भाई? अगर आप बगैर सर्टिफाई करे ब्रिज पे चालू कैसा हो गया? और उस ब्रिज को बनाने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है
कि हमने बनाया है और अब उसको ये सब ठीक कर दिया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, जो लायबिलिटी तो सरकार पर आएगी, तो सरकार से ही बताना पड़ेगा कैसे उन लोगों की मौत हुई है। किसकी सरकार थी जब, क्या हो रहा था हैदराबाद में, जब क्या हो रहा था? यहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, वो भूल गए क्या? ठीक है, अच्छा है, सद्भावना करिए, होना चाहिए सद्भावना, हमको इतराज नहीं है उसका। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से फिर शुरू हुई। इस दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी, विक्रमार्क, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए दिखाई दिए। वहीं अभिनेत्री पूनम कौर के बाद अब पूजा भट्ट भी राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यात्रा में फिल्म अभिनेत्री और निर्माता पूजा भट्ट भी कुछ देर के लिए ही शरीक हुई। यात्रा के दौरान पूजा भट्ट को राहुल गांधी के साथ चर्चा करते हुए भी देखा गया। इसके साथ ही यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बच्चे के साथ क्रिकेट भी खेला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी ने बच्चे के साथ क्रिकेट खेला, फिर उसको ऑटोग्राफ देते हुए भी नजर आए। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में पहुंच गई है। अभिनेत्री पूजा भट्ट भी राहुल गांधी के साथ वहां पर नजर आई, तो बच्चे से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी, ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब हैदराबाद से होकर गुजर रही थी, तब पूर्व मंत्री इसमें शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर पुलिस द्वारा धक्का मुक्की के बाद वो जमीन पर गिर गए। इससे उनकी दाहिनी आंख, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कल आया। आने के बाद चार मीनार के बाद 5 किलोमीटर जो हमने पदयात्रा की, उस पदयात्रा में सम्मिलित होकर इंदिरा गांधी जी के पुतले के वहां मीटिंग के लिए जब आ रहा था और स्टेज के करीब मैं पहुंचा था, उतने में राहुल जी का कन्वाय आया और पुलिस पैनिक हो गई और सारे लोगों को आगे पीछे ढकेलने लग गई। मेरे छाती पे उन्होंने दोनों हाथ रख के एसीपी ने मुझे पुश किया बहुत जोर से, तो मैं बैरिकेड्स पे सर के बल गिरने वाला था, तो मैं उसको बचाने गया तो सड़क पर मैं गिरा, तो मुझे यहाँ पर आंख के ऊपर जम के चोट आई। हेयर लाइन क्रैक हुआ है और उससे काफी तकलीफ महसूस हो रही। पता नहीं पुलिस वाले ऐसे पैनिक क्यों हो जाते हैं, जबकि उन्होंने मैनेजमेंट उनका सही चाहिए और उन्होंने कुल ढंग से काम करना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, लेकिन वैसा न करते हुए खुद ही लोगों को एक छिन्न विच्छिन्न करने की कोशिश जो करते हैं, मुझे लगा कहीं तो भी उनके मैनेजमेंट में, व्यवस्थापन में गलतियां हैं। एक्चुअली नितिन जी को वीवीआईपी पास प्रोवाइड दिया गया था, ही इज अ फॉर्मर मिनिस्टर। तो जब अंदर आ रहे थे तो नितिन जी का गाड़ी को भी जब वीवीआईपी पास था फिर भी रोका गया था। नितिन जी कम से कम 3 किलोमीटर चल के आए। जैसा एंटर हो रहे थे तभी राहुल जी का कैनवॉय आ गया था। उसको अंदर रिसीव करने का टाइम पे ही पुलिस बहुत पैनिक हो गया था राहुल जी का कैनवॉय देख के, और नितिन जी के साथ वहां पे और 8-9 लोग थे वहां पे जो नॉर्मल कार्यकर्ता थे। उन लोगों को हटाने का कोशिश में जो धक्का बुक्की हुआ है उसमें नितिन जी को भी धक्का दिया गया है और नितिन जी पीछे गिरने वाले थे, पर वो साइड में गिरे तो अच्छा हुआ कि पीछे नहीं लगा और साइड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। तो हमने बोला भी तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ करके, पर पुलिस इतना बिजी था कि वो केवल राहुल जी का सुरक्षा करने के लिए आए हैं, पर पुलिस तो सबका सुरक्षा करने वाली है। पर हमने पूछा, पर 22 मिनट्स वो रोड के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठना पड़ा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। फर्स्ट एड थोड़ा हम करके फिर वहां पे कोई गाड़ियां अलो नहीं कर रहे थे राहुल जी का मीटिंग की वजह से, तो हमने किसी का 2 व्हीलर मंगा के सर को लाके हमने यहाँ पे एडमिट किया। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर विरोधी दल कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा लगभग 1 हफ्ते से तेलंगाना में किया जा रहा है। मैं सीधा सवाल करना चाह रहा हूं राहुल गांधी जी को, भारत जोड़ो यात्रा ये कौन जिम्मेदार है भारत को आज
तीन हिस्सा बनाया सो भारत से पाकिस्तान किस तरह अलग हो गया और जम्मू कश्मीर भारत से अलग करने का साजिश कौन किया गया और आज पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किन के वजह से हुआ, इनके पहले सवाल जवाब जो हमारे राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो नहीं भारत छोड़ो यात्रा करने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय हिंदुस्तान के लिए एकता के लिए हम बात कर रहे, तभी तभी आप मजहब के नाम पर जाति के नाम पर किस तरह तुष्टीकरण किया जा रहा चुनाव के समय में लोगों को जानकारी हो गया। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बीच हैदराबाद बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आयोग से मुलाकात की है और टीआरएस नेताओं की शिकायत करते हुए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो टीआरएस नेताओं पर दुर्व्यवहार का यहां पर आरोप लगाया गया है। टीआरएस और बीजेपी के बीच में आपसी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आयोग से मुलाकात की, शिकायत की, टीआरएस नेताओं पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, महिला आयोग से बातचीत के लिए जाती हुई यहाँ पे बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं और उन्होंने टीआरएस नेताओं पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तो टीआरएस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। कर्नाटक के तुमकुरू में पीएसआई घोटाले के पीड़ितों से लगातार बदसलूकी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं डिप्टी एसपी पी श्रीनिवास ने अपनी परेशानी बताने आए सुरक्षा परीक्षार्थियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। पुलिस अधिकारी ने सबके सामने एक शख्स को थप्पड़ भी मार दिया और सब देखते रह गए। ये आप देख सकते हैं, पुलिस अधिकारी का थप्पड़ मारने का जो वीडियो है वह काफी वायरल भी हो रहा है। परीक्षार्थियों के साथ यहां पर पुलिस ने धक्का मुक्की की और पुलिस अधिकारी ने बदसलूकी करते हुए एक शख्स को थप्पड़ भी मार दिया। तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने के मामले उठ रहे विरोध के सुर अभी भी सुनाई दे रहे हैं और हिंदी थोपे जाने को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का दौर अभी भी जारी है। इसी बीच तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में वीसीके पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंदी थोपे जाने के खिलाफ यहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं और इसी को देखते हुए चेन्नई में वीसीके पार्टी ने प्रदर्शन किया। बात केरल की करते हैं। केरल में नशा रोकने को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्षी दल भी जुटे हुए हैं। इसी बीच केरल के कोच्चि में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से नशा छोड़ने की अपील भी की, साथ ही लोगों को नशा न करने को लेकर जागरूक भी किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही निचले इलाकों में कई घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। वहीं बारिश को देखते हुए चेन्नई समेत राज्य के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहे। तो बारिश के बाद जल भराव से लोग काफी परेशान नजर आए। चेन्नई की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश से चेन्नई का बुरा हाल है। जगह जगह पे जल भराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां सिटी पुलिस ने एक कार से 89,92,000 रुपए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ कर पता करने में जुटी हुई है कि वो पैसे कहां ले जा रहा था। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, नोटों की गड्डियां यहां पर नजर आ रही हैं जो कि इसकी गाड़ी से बरामद हुई है। शख्स भी आपके सामने, 2000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं। $89,92,000 कहां ले जा रहा था अभी कुछ पता नहीं चल पाया। तो पुलिस ने एक शख्स से पैसा बरामद किया। तो साउथ साइड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।